अगर टाइप 2 डायबिटीज है, ओबेसिटी है, उसको प्राइमरी है लाइफस्टाइल, तो आपको जितना खाना है उतना खर्च कर लो। अगर आपकी पेनक्रियाज में बीमारी भी लगी, इंसुलिन की कमी हो गई, डायबिटीज हो गया, मगर अगर आप ये लाइफस्टाइल, अगर आप हेल्दी हो और आप डायबिटीज को अवॉइड करना चाहते हो, तो आप ये वर्जिश का तरीका, खाने का तरीका संभाल लो। अगर आपको डायबिटीज 50 साल में होना था, ये 60 साल में हो जाएगा। अगर आपको 60 साल में होना था, एक्सटेंड हो रहा है, ये तो 10-70 में हो जाएगा, ये नहीं भी होगा, नहीं भी हो सकता। और अगर हो गया 70 साल में, 10 साल या 20 साल लगेंगे इसको आपके ऑर्गन खराब करने में, तो तब तक तो आपकी एज चली गई। तो इस्तकबाल करते हैं सर का। हमारा जो टॉपिक है वो शुगर है, और आज हम आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर अशरफ गनाई सर से हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे सर आपसे शुगर के बारे में, जो कि आजकल एक सामाजिक बीमारी कह लीजिए, या एक तरह से बिना इन्फेक्शन के भी इन्फेक्शन जिस तरह से समाज में फैल रहा है, ये किस तरह से बढ़ती चली जा रही है, या शुगर के आप शुगर किस तरह से देखते हैं, किस तरह की बीमारी है, या इसे कैसे टैकल किया जाए? जो शुगर की बीमारी जिसको बोलते हैं, एक्चुअली शुगर बढ़ता है, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता है, लेकिन इसके जो संबंध है वो सोशल फैक्टर्स के साथ ज़्यादा है। उसका मतलब ये हो गया, ये एक्चुअली मेडिकल डिजीज़ नहीं है, ये सोशल डिजीज़ है। इसमें हमारे खान पान, रहन सहन और सिट्रस लेवल के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक है। अगर आप देखेंगे हम क्या खाएंगे, उससे शुगर की लेवल रेगुलेट होती है। हम कितना वर्जिश करेंगे उससे रेगुलेट होते हैं। और हम कितने परेशान रहते हैं, कितने खुश रहते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स के साथ इसकी क्या रिलेशन है। तो इसलिए डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी जो आम में शुगर की बीमारी हुई थी, वो इसको हम सोशल डिजीज़ भी कह सकते हैं। ठीक है, शुगर के बारे में एक जनरल किसी भी इंसान को कैसे वो पहचानेगा या कैसे वो जानेगा कि उसको शुगर हो रहा है, बिना किसी कुछ ऐसे सिम्टम बताइए कि एक जनरल आदमी जो पर्टिकुलर सपोज पहले हमारे कम्युनिटी में ये होता था, अगर हम पहले के 40-50 साल की एज वालों से बात करते हैं तो वो हमें बताते हैं कि हम लोग सुना करते थे कि हाँ दादा को शुगर है, चाचा को शुगर है, या जो लगभग 40-50 प्लस एज के हुआ करते थे उनको शुगर हुआ करती थी। आज इनसे जब हम बात करते हैं उन एज वालों से, तो वो बोलते हैं आजकल तो इतना कॉमन हो गया है कि लगभग हर तीसरे चौथे बंदे से बात करते हैं तो शुगर मिलता है। तो कैसे लोगों को इससे अवेयर होना है कि हाँ उनको इस तरह के लक्षण दिखने लगे, सिम्टम दिखने लगे कि हाँ शुगर में ये सारी चीज़ें कॉमन हैं। कैसे एक आदमी इंडिविजुअल कैसे जानेगा, एक लेमैन? ये देखिए, जब हम भी स्टूडेंट थे तब ऐसा कहा जाता था, ये आपने बिल्कुल सही बोला। तब वो बोलते जिसको प्यास ज़्यादा लगेगी, जिसको ज़्यादा यूरिन आएगा, पेशाब आएगा, यूरिन आएगा, और जिसको भूख ज़्यादा लगती, इसको हम बोलते थे पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीप्लेजिया। ठीक। तो इन लोगों को बोलते थे इनको शुगर की जांच कर। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कल जैसे आज टाइम्स ऑफ इंडिया में हमारी जो इंडाइब स्टडी चलती है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में हर यूटी और हर स्टेट की पॉपुलेशन को स्क्रीन किया, मैंने उनको शुगर का टेस्ट किया, नापा गया। अभी हम जम्मू एंड कश्मीर में अगले हफ्ते ये स्टडी शुरू करने वाले हैं। लेकिन जो अभी तक आंकड़े आए पूरी कंट्री के, ये स्टेट दूसरी स्टेट से यूटीज के, आपको पता चलेगा कम से कम 30 से 40% यहाँ पर है। हाँ, डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़ है 44%। अगर आप बोलोगे गोवा जैसी स्टेट में 26% लोगों को डायबिटीज, हर चौथे बंदे में। तो आपने सही कहा, एक्चुअली शुगर के नमूदार होने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर मैं बोलूँगा, बहुत सारे मरीज ऐसे पता चलते हैं जब वो किसी ऑपरेशन के लिए जाते हैं, गॉल ब्लैडर की सर्जरी, यूट्रस की सर्जरी, बुट की सर्जरी, आँख की सर्जरी के लिए आप एनेस्थीसिया के लिए टेस्ट करते हैं तो वहाँ शुगर बढ़ा हुआ था। दूसरा तरीका होता है, कभी आपको आजकल ये प्राइवेट कॉर्पोरेट सेंटर में लैब्स करते हैं एग्जीक्यूटिव चेकअप, कहते हैं यार मैं सारे शरीर के सारे टेस्ट करते हैं, रूटीन में वहाँ निकलता है। इसलिए कभी किसी इंसान को पैर जलते हैं,
पैरों में जलन होती है, बर्निंग बीट सिम्टम बोलते हैं उसको। अगर वो कभी डॉक्टर के पास हो, वो शुगर की टेस्ट कर। कभी लेडीज में यूरिन या वजन का इन्फेक्शन होता है, वजाइटिस होता है, कैंडिडियासिस होता है, उससे पता चल। और आपको कभी बहुत सारे लोगों को कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद जल्दी हो जाता है, वो शुगर होने का एक इलामत हो सकती है। कभी आपको स्किन में लीजन निकलते हैं, तो दाने निकलते, ओड़े निकलते हैं। ओड़े जैसे उस दिन को हम बोलते हैं आमतौर से ओड़ा छोटा छोटा परंकल निकलते हैं, कार्बनकल निकल बड़ा ओड़ा होता है, वो ऐसी चीजें निकलती हैं, उनसे वो एक्चुअली शुगर की एक अलामत हो सकती है। इसी तरह अगर हम देखिए बहुत सारे तरीके हैं इसके, लेकिन 20 से 25% लोगों को खाली ये पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सी पॉलीपे यानी ज़्यादा पेशाब आना, ज़्यादा प्यास लगना, वजन कम होना और भूख लगना, ऐसे लोगों में 10-15%, 30%, 20% लोगों में होता है, उससे ज़्यादा नहीं है। जनरली, सॉरी फॉर इंटरप्शन, जनरली लोग समझते हैं कि शुगर हो गया। लोगों के मन में अभी कई सारे सवाल होते हैं कि यार इतनी तो शुगर में जांचें होती हैं। कोई कहता है खाने से पहले शुगर देखना है, कोई डॉक्टर बोलता है जो है ऐसा पेशेंट बोलते हैं कि खाने के बाद लेना है, फिर कहते हैं एक टेस्ट और होता है जो बोलते हैं 3 महीने का। ऐसा एक जनरल एक आदमी के समझने के लिए उसको किस तरह का इन्वेस्टिगेशन से गुजरना चाहिए जनरली कि हाँ भाई अब शुगर है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। देखिए पहले हम कहते थे एक ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जिसको DTT बोलते थे। आप शुगर को नहीं बता DTT। अब शुगर का थोड़ी चेंजेस आई है। अगर आप खाली पेट कभी शुगर नापते हो तो अगर ये 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा आई है, हम यहाँ मिलीग्राम में नापते हैं, अमेरिका यूके में मिलीमोल में नापते हैं। तो अगर हम यहाँ मिलीग्राम में 126 मिलीग्राम से ज़्यादा वेन का ब्लड लेके आया तो इसको डायबिटीज़ है, ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा एक कैजुअल शुगर करेगा, कैजुअल मीन्स कभी भी रैंडम ले लिया आपने, खाना खा के क्या नहीं खाया जो भी है, एक रैंडम शुगर लिया, अगर ये 200 से ऊपर है रैंडम कोई कैजुअल शुगर, वो भी डायबिटीज के अलावा। अगर खाली पेट 8 से 10 घंटे खाली पेट रहे हैं, आप कुछ खाया नहीं है, जो रहता है सुबह जो रहते हैं, आप रात को कुछ नहीं खाते, सुबह खाली पेट टेस्ट लिया 126 मिलीग्राम से ऊपर गया तो ये डायबिटीज है। अगर आपने कैजुअल लिया या खाना खाने के 2 घंटे बाद, सपोज इस टाइम खाना बिना खा करके हम लोग करते हैं, कैजुअल किया 200 से ऊपर आए, और अगर आपको ये एक्चुअली रिकमेंडेशन है अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के, अगर आपको एक बार शुगर टेस्ट आया खराब, ये दोबारा जरूरी नापना है, डबल चेक करना है। लेकिन अगर आपको कोई सिम्टम है, मतलब जो मैंने आपको बोले अलामत, जैसे पहले प्यास लगना वगैरह, सारे कोई भी सिम्टम है, और आपका कैजुअल शुगर भी 200 से ऊपर है और कुछ करना नहीं है, शुगर डिक्लेयर हो, ठीक। 2021 में अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने एक और चेंज लाई है। उन्होंने कहा पहले हम HbA1c टेस्ट जो होता है हीमोग्लोबिन करते हैं, उसका एक टाइप होता है, उसको बोलते हैं ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन। पहले ये HbA1c हम करते थे डायबिटिक पेशेंट को हर 3 महीने बाद करते थे, इसका कंट्रोल कैसा है देखिए। लेकिन 2021 में अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने ये क्लियर किया, नहीं ये डायग्नोसिस के लिए भी यूज करो जानने के लिए। इसीलिए हमने जो इंडाइब स्टडी है उसमें हमने HbA1c टेस्ट भी यूज किया डायग्नोज करने के लिए। यानी अगर आपने फास्टिंग PP शुगर नहीं किया, खाली HbA1c टेस्ट किया, मगर टेस्ट किया प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर मशीन से, अगर वो किया, अगर वो 5.7 से ऊपर है तो वो एबनॉर्मल है। अगर आपको 6.2 6.3 है दैट मीन्स डायबिटीज है। बिटवीन 5.7 और 6.3 ये है प्री डायबिटीज। जी, ऐसा एक हमारे कंट्रीज में, जैसा हमारी कंट्री में लोगों के अंदर एक मिथ है, या डॉक्टर तक पहुंचने तक वो रास्ते में जो सफ़र तय करते हैं, उनको जो सिम्टम आते हैं, पहले आस पड़ोस से वहीं भी ये सिम्टम आता है कि तुम क्या करते थे, फिर वो अपने पड़ोस से पूछते हैं, फिर पड़ोस से पूछते हैं, डॉक्टर तक पहुँचते लोग बहुत डिले कर देते हैं। तो क्या कुछ ऐसी अवेयरनेस लोगों में पहुँचानी बहुत ज़रूरी है कि भाई अभी जो क्योंकि ये एक तरह से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिजीज होती जा रही है,
हमारे एक मेडिसिन की हेजिटेंसी है लोगों में, यार अब अगर एक बार शुगर की दवा ले ली तो डॉक्टर ऐसा कहते हैं कि ज़िंदगी भर ही लेना पड़ेगा। तो क्या ये एक मिथ है या ये हकीकत है कि अगर एक बार शुगर की दवा ले ली तो वो कहते हैं हम ट्रैप हो गए, अब हम फंस गए, अब हमको ज़िंदगी भर लेनी है दवा, अब यार पहले इससे बच लो, बहुत सारी चीज़ें वो ट्राई करते हैं, एक हेजिटेंसी है उनके अंदर। इसके ये बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, सोशल बैरियर्स, ये बैरियर्स तो है बिल्कुल। इनफैक्ट देयर आर फिजिशियन बैरियर्स के भी, डॉक्टर भी कितना बचने की उतराता है, वो भी नहीं देता है दवाई, वो भी मतलब रिलक्टेंट होता है, पेशेंट भी होता है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, सोशल डिजीज है। लेकिन देखिए अभी क्या ज़रूरत है, जब हमें पता है डायबिटीज़ इतना तेज़ी से बढ़ रहा है हमारे देश में, 100 मिलियन से ऊपर डायबिटिक है, मिलियन से ऊपर। हाँ, तो दैट मीन्स, और ऊपर से हमारे देश की पॉपुलेशन चाइना से भी ज़्यादा हो रही है, बढ़ती जा रही है। जब हमें इतने डायबिटीज़ है कंट्री में, हमें मास अवेयरनेस की ज़रूरत है, यानी हर फर्द के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। अगर उसको अभी डायबिटीज नहीं है, अभी डायबिटीज के लक्षण नहीं है, आगे तो होना है, तो हमारा जो लाइफस्टाइल चल रहा है, हमें हर बंदे को, बच्चों से बूढ़ों तक सबको ये इंफॉर्मेशन जाना चाहिए कि डायबिटीज इज अ सीरियस डिजीज, और ये सीरियस एपिडेमिक जो हो रहा है, नॉन कम्युनिकेबल एपिडेमिक, ये इसको हमें बहुत मतलब तेजी से, हमें भी तेज रफ्तारी से इसको कला कमा करने की कोशिश करनी चाहिए। जितने ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हमें इससे आगे जाना पड़ेगा, चाहे वो प्रिवेंशन होगा या ट्रीटमेंट होगा। जब भी किसी को डायबिटीज पता चला, जैसे आपने कहा कि लोग चाहते नहीं, पहले मैं रुकूं, दवाई नहीं खाऊंगा, तमाम चीजें, मैं समझता हूँ जैसे ब्लड प्रेशर में बहुत लोग ये गलती करते हैं, डॉक्टर साहब मैं गोली नहीं लेना चाहता हूँ, पहले मैं ऐसे करूँगा, बताइए। लेकिन जितने देर आप गोली डिले करोगे, अगर डॉक्टर साहब समझते हैं गोली की ज़रूरत है, आप डिले कर रहे हो, तो ये अपना नुकसान करेगा, ये छोड़ देगा अपना असर आपके शरीर में। उसको हम बोलते हैं ग्लाइसीमिक मेमोरी। अगर मेरा शुगर की लेवल अभी 1 घंटा हाई है, ये 1 घंटे का नुकसान कर देगा, ये अपनी मेमोरी मेरे टिश्यूज में डाल देगा, अपना छाप डाल के चल। तो मैं जितना डिले करूँगा नुकसान ही हो जाएगा। शुगर के बदन में हो जाने के बाद कौन कौन से मेजर ऑर्गन जो इसकी वजह से प्राइमरीली या सबसे पहले वो ज़्यादा अफेक्टेड हो सकते हैं, मेजर ऑर्गन कौन कौन से हैं कि अब शुगर हो गया है तो भाई साहब शुगर को मैनेज कर लीजिए, अदरवाइज ये ऑर्गन आपके अब अफेक्टेड होने वाले हैं, वो कौन कौन से ऑर्गन है स्पेशली? ही अगर आप देखोगे, ये ब्लड ग्लूकोज जो है ब्लड में होता है, ब्लड शरीर के हर चीज तक जाता है, इवन हमारे नाखून में भी खून जाता है, तो हड्डी में भी जाता है, बिल्कुल। और बॉडी का हमारे बोन लगता नहीं, पत्थर जैसा चीज है, ये नहीं है, ये भी लिविंग टिश्यू है, बिल्कुल। जिस लिविंग टिश्यू में खून जाता है वहाँ शुगर के असरात हो जाएंगे। लेकिन जैसे आपने मेजर ऑर्गन बोला, मेजर प्रॉब्लम जो आती है, सबसे पहले जो डैमेज होता है वो हार्ट है। पहले हमने पढ़ाया जाता था रेटिनोपैथी मीन्स आँख खराब, नेफ्रोपैथी मीन्स किडनी गुर्दा खराब, और फिर बोलते थे न्यूरोपैथी मीन्स नसें खराब, नर्व खराब। नहीं, आजकल वो चीज़ नहीं है। पहला जो नंबर 1 टारगेट ऑर्गन है, जिसको सबसे डैमेज होता है, जिसकी वजह से लोगों की मौत होती है, मोर्टेलिटी का नंबर 1 काज है, नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ इन डायबिटीज इज हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक। तो हार्ट और नसों को पहले सबसे ज्यादा नुकसान होता है। नसें, आई मीन ब्लड वेसल्स, रक्त, जिनको शरीयाने बोलते हैं, रगे बोलते हैं, उनमें, हाँ, उनमें ज्यादा डैमेज होता है। फिर उसके बाद किडनी, उसके बाद हमारे आंखें, उसके बाद नर्व्स, एंड उससे गुड डिजीज होती है, और बहुत सारे रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल ऑर्गन्स, हर चीज़ों पे असर आता है। खासकर जो मेजर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, जैसे शुगर के साथ आपका थायराइड हो गया, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो गई, लोग जैसे सपोज किसी पेशेंट को शुगर हो गया, उसके अंदर एक तरह की डर बैठ जाता है कि अब तो शुगर हो गई। क्या शुगर अकेले उतना खतरनाक है? दूसरे पेशेंट को मिल रहा है, जैसे इनको शुगर के साथ भाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी है, उसके साथ इनको हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म भी है, ये तीनों मिलकर के ज़्यादा खतरनाक और हो जाते हैं, या सिर्फ 2 रहते हैं तो ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं, या शुगर अकेले ही उतना खतरनाक होता है जितना शुगर, बीपी, थायराइड चीज़ें मिलकर के हो रही हैं?
सी पहले मैं ये बताऊंगा, एक ऑब्जर्वेशन है कि जिसको शुगर की बीमारी होती है उसको चांसेस ब्लड प्रेशर के ज़्यादा हो जाते हैं। लगभग 50 से 60% लोगों को जिनको डायबिटीज़ है उनको ब्लड प्रेशर भी होता है, और जिनको डायबिटीज़ है उनको थायराइड की बीमारी भी होती है, और कम से कम 30-40% लोगों को थायराइड की बीमारी साथ होती है। लेकिन अब इन तीनों चीज़ों का क्या रिलेशन है? पहले जो थायराइड की बीमारी है वो इतनी खतरनाक नहीं है, डेंजरस नहीं है, उससे आपका बॉडी शरीर खराब तो होता है, लेजी तो होता है, कमज़ोर होते हैं, ऑर्गन कम फंक्शन करते हैं, लेकिन इतनी जानलेवा नहीं है, डेंजरस नहीं है, ऑर्गन खराब नहीं होते हैं। अगर आप थायराइड की गोली लेते हैं, रिप्लेस करते हैं, आपको बिल्कुल नॉर्मल लाइफस्टाइल ऐसे हो सकते हैं। लेकिन अगर दो चीज़ है, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, इन दो का बहुत ही गहरा ताल्लुक है आपसे। रिसर्च ने दिखाया है कि अगर आपको खाली शुगर है, एक मरीज को, उसको अगर 1 रुपए का डैमेज होता है, अगर दूसरे को ब्लड प्रेशर है उसका डैमेज 5 रुपीज़ बनेगा। अगर तीसरा बंदा है जिनको दोनों चीज़ें हैं उसका डैमेज 16 टाइम्स हो जाए, 16 रुपये बनेगा। तो आपको समझना, अगर डायबिटीज़ X है, ब्लड प्रेशर इज 5x, अगर दोनों है इट इज 16x। तो ये कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही डेंजरस है। ऐसे हमारे वहाँ जैसे एक बात कही जाती है, रहीमदास जी ने कही है कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, और रहीमन मूल ही सींचिए, फूले फले आधार। यानी कि अगर किसी एक चीज़ को हम पकड़ते हैं, किसी एक जड़ को, किसी एक रूट कॉज को हम पकड़ते हैं, उस पर फोकस करते हैं, तो लगभग हमारी पेड़ की पत्तियां भी, शाखें भी और उसकी हर चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। लेकिन अगर हम सब चीज़ ठीक करने जाते हैं तो वो चीज़ ना ठीक होकर के सब चीज़ बिगड़ने लगता है। तो इसलिए किसी एक चीज़ पर फोकस करना है। आपके एक्सपीरियंस के या आपके हिसाब से क्या चीज़ ऐसी है इन सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स या लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स के रूट कॉज के तौर पे कि हाँ, अगर इन पॉइंट्स पे गौर किया जाए तो इस तरह की बीमारी होने के चांसेस बहुत कम हैं या ना? बिल्कुल, ये सही सवाल है। देखिए, अल्टीमेटली जो भी हम करते हैं, हमें देखना है हमारे लोग जो सेहतमंद है वो कैसे डायबिटीज से बचे, और जिन लोगों को हो गई है डायबिटीज उनको कैसे इस बीमारी के असर से बचे। तो दोनों का एक्चुअली इलाज सेम है। अगर हम प्रिवेंशन बताएंगे, एक हेल्दी बंदे को डायबिटीज से होने से कैसे बचाया जाएगा, और जिसको डायबिटीज होगा उसको कॉम्प्लिकेशन, किडनी डिजीज, हार्ट डिजीज, आई डिजीज से कैसे बचाया जाएगा, एक ही तरीका है कि जब आपका जो आप खाते हो, जो भी खाना लेते हो, ये खाना आपके शरीर में जाता है, ये अल्टीमेटली चाहे आप प्रोटीन लो, फैट लो, कार्बोहाइड्रेट लो, जो भी लो, ये आपके मशीन जो इंजन है बॉडी में, ये ग्लूकोज में फाइनली कन्वर्ट होता है। और ये ग्लूकोज आपको एनर्जी के लिए, जो आपको बॉडी में एक्सरसाइज, जो आप वर्जिश करते हो, जो भी काम करते हो, सोचते हो, सांस लेते हो, चलते हो, ये सारी एनर्जी इसी ग्लूकोज से निकलती है। ठीक है, पर अगर ये ग्लूकोज एक्स्ट्रा क्वांटिटी में आपके शरीर में है, ये अपने मुज़िर असरात ऑर्गन्स पे, इन एज़ा पे छोड़ देते हैं। आपको कैसे बचाना है, इसकी क्वांटिटी को ऊपर नहीं जाने देना है। वो कैसे होगा? अगर मैं ज़्यादा पहले इनपुट कम करूँगा, इनमें ज़्यादा खाऊंगा ही नहीं, इतना ही खाऊंगा जितना मुझे खर्च हो रहा है। जैसे मैं कुर्सी पे बैठने वाला आदमी हूँ, दूसरा आदमी पत्थर का काम करता है, तीसरा आदमी कोई उससे ज़्यादा एक्सरसाइज करता है, खेती बाड़ी करता है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो मेरे से बहुत ज़्यादा है, और मैं तो बिल्कुल कम खाता हूँ। और अगर मैं खाता हूँ, मेरी भूख लगती है, मुझे खाना है, स्टमक को भरना है, लेकिन तब मुझे कोई तरीका ढूंढना है ताकि ये मैंने जितना खाया इसको ख़त्म करूँ। इसलिए लोग वर्जिश करते हैं, चाहे ट्रेडमिल चलाते हैं, स्विमिंग करते हैं,
या वॉक करते हैं, जो भी करते हैं, तो ये वर्जिश करना है, जितना हमने खाया इसको खर्च करें, उससे हमारी ग्लूकोज लेवल बढ़ेगी नहीं। सो ये नंबर 1 है लाइफस्टाइल डिजीजेस, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, चाहे ओबेसिटी है, चाहे डायबिटीज है, ये चीज तो करनी ही कर। अब नंबर 2 जो है कि हमें डायबिटीज होना है, फॉर एग्जांपल टाइप 1 डायबिटीज है छोटे बच्चे का, उसकी स्टोरी अलग है। उसको जो इंसुलिन बनाने वाली सेल बॉडी में पेनक्रियाज में है वो खराब हो चुकी है, वो इंसुलिन बन ही नहीं रहा है। तो हमें एंडोक्रिनोलॉजी में दिक्कत है कि जो हार्मोन कम होता है उसको रिप्लेस कर दो, तो हम उसकी इंसुलिन को रिप्लेस करते वो इंजेक्शन की सूरत में दिया जाता है। ठीक है, ऐसे शरीर में उसको ज्यादा एक्सरसाइज खाली काम नहीं करेगी, उसको तो इंसुलिन ही देना पड़ेगा। एक्सरसाइज और खाने का तो ढंग रखना है सही, मगर प्राइमरी उसके लिए इंसुलिन है जी। मगर अगर टाइप 2 डायबिटीज है, ओबेसिटी है, उसको प्राइमरी है लाइफस्टाइल। सो आपको जितना खाना है उतना खर्च कर लो। अगर आपकी पेनक्रियाज में बीमारी भी लगी, इंसुलिन की कमी हो गई, डायबिटीज हो गया, मगर अगर आप ये लाइफस्टाइल, अगर आप हेल्दी हो और आप डायबिटीज को अवॉइड करना चाहते हो, तो आप ये वर्जिश का तरीका, खाने का तरीका संभाल लो। अगर आपको डायबिटीज 50 साल में होना था, ये 60 साल में हो जाएगा। अगर आपको 60 साल में होना था, एक्सटेंड हो रहा है, ये तो 10-70 में हो जाएगा, या नहीं भी होगा, नहीं भी हो सकता। और अगर हो गया 70 साल में, 10 साल या 20 साल लगेंगे इसको आपके ऑर्गन खराब करने में, तो तब तक तो आपकी एज चली गई। तो एक्चुअली मेडिकल साइंस है, हमारा काम नहीं है कि लोगों को मौत से बचाना। बिल्कुल सर, लोग, वो तो ऊपर वाले ने लिखा है आपको कब मरना है, क्या मरना है, तो ना, मगर हमारा काम है आपकी जो प्रॉब्लम होती है उसको पोस्टपोन करना, डिले करना, और आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको बेहतर बना, आपको नियर नॉर्मल होना है। और मैं आपको ये सही बताऊंगा, अगर आपका ग्लूकोज लेवल, ब्लड प्रेशर की टारगेट, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बिल्कुल नियर नॉर्मल रख सकते हो आप, तो आपका लाइफ स्पैन भी बिल्कुल नियर नॉर्मल। ये खुशी की बात है कि जो रिसर्च दिखा रहा है, अगर एक आदमी को डायबिटीज है, उसको फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, उसको ये नियम से चलना है। ये ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की लेवल नियर नॉर्मल रेंज में लानी है। नियर नॉर्मल रेंज में लाए आप, मान लो आपका लाइफ स्पैन ज्यादा कम नहीं होगा, ऑलमोस्ट नियर नॉर्मल बनेगा। ठीक है, इसमें कुछ ऐसी डाइट, एक बार मैं फिर से चाहूँगा कि कुछ ऐसे सिंपल डाइट हमारे सुनने वाले लोगों को बताइए कि जो इससे जूझ रहे हैं उनके लिए भी वो चीज़ फायदेमंद हो, और जो इस तक नहीं पहुंचे वो भी इससे बच के ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। वो ऐसी डाइट्स या एक्सरसाइज या ऐसी लाइफ स्टाइल में ही देखिए, ज़्यादा ध्यान हमें देना चाहिए हमारी यंगर जनरेशन में, जो बच्चे स्कूल्स में हैं, कॉलेजेस में हैं, क्योंकि आजकल डायबिटीज़ इंडिया में यंग लोगों को हो रहा है। तो वो प्रॉब्लम है, ये बहुत ही डेंजरस ट्रेंड है कि पहले 50-60 साल में होता था, अब यंग 30s-40s में होता है, इवन 20s में होता है। जो यंग लोगों, वो क्यों होता है? क्योंकि हम स्कूल से ही, घर से ही शुरू करते हैं ऐसे खाने पीने, ऐसी चीज़ें, पहले तो वर्जिश नहीं करते, फिर ऐसा चीज़ खाते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल का यूज़ करते हैं, गैजेट्स का यूज़ करते हैं, ऐसी चीज़ें खाती हैं, तो आपको डायबिटीज़ प्रीपोन हो जाती है। इसको होना था 40-50 साल में, ये 30 साल में आता है। किसी को होना था 60 में, ये 40 में आता है। तो हम इसके अपने गलत तरीके से खाने के ये प्रीपोन कर रहे हैं हम। तो व्हाट वी शुड डू, जो नॉर्मल लोग हैं उनको डायबिटीज कैसे बचाया जाए, उसके लिए सिंपल सी चीज़ है कि जो आजकल का हमारा खाने पीने का स्टाइल है, बहुत सारे लोग पहले घर से बाहर ही ज़्यादा खाते हैं। तो आपको पता है जो मार्केट में फूड भेजेगा, उसको फूड भेजना मजे वाला, उसको आपका ये नहीं है कि आपको क्या हो जाए शरीर को, उसको बिजनेस का एंगल देखना है। तो उसमें कितनी मिलावट है, क्या मिल रहा है खाने, वो भी नहीं पता। और मिलावट के अलावा जो तेल यूज करते हैं, फैट यूज करते हैं, एनिमल फैट करते हैं यूज, और डेंस फूड करते हैं,
और अगर आप कोल्ड ड्रिंक लेते हैं उसको कितनी शुगर की क्वांटिटी है, उसमें कितने पेस्टिसाइड प्लास्टिसाइजर है, वो सारा अब जब हम ये मार्केट वाला फूड लेते हैं, पहला तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सबसे बड़ा। अगर हम इस चीज़ पर कंट्रोल करें, हम अपना घर में अपने इसमें थोड़ा सा किचन गार्डन रखें, ज़्यादा ऑर्गेनिक्स की कोशिश करें, ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करें, वो वाला आर्टिफिशियल खाद ना डालें, अपने घर में ही थोड़ा सा जैसे सब्जी निकलती है कोशिश करें अपना ही सब्जी निकले, अपनी निकले, आज जितना मुमकिन है हमारे मतलब पॉसिबल है इंडिया में। मैं बताऊंगा 80% हमारी पॉपुलेशन विलेजेस में रहती है, एग्रीकल्चर है, उसके बाद वो 80% अपना खुद ही करते हैं, कर सकते हैं इतने से। जो फिर टाउन सिटीज में 20% लोग रहे हैं, उनका भी उसका फायदा मिल सकता है। श्रीनगर शहर में मैं देख रहा हूँ कि घरों में अच्छा खासा स्पेस है, लोग सभी लोगों का अपना घर अलग है, एक कनाल जमीन में मकान बनाते हैं, सब्जियों तो पूरा कनाल खाली है, उसको घास लगाते हैं, उसमें खाना शुरू कर दो, अपना फ्रूट भी शुरू कर सकते हैं। तो वो एक और आप जब वो आप बनाने में लगते हो, वर्जिश भी हो जाती है ना। जब आप खेती बाड़ी घर में आते हो 4 बजे आए 5 बजे आए, तो वर्जिश भी होता है। तो अगर ये कल्चर हो जाए, रादर दैन हमें स्टेटस सिंबल लगता है, यार मैं गाड़ी में गया, मार्केट जाना है थोड़ी दूर, तो गाड़ी निकाली, बिल्कुल एक तो आपने पोल्यूशन किया ऑटोमोबाइल में एग्जॉस्ट से, दूसरा आपने अपने आप को वर्जिश से बचाया, तीसरा आप एक स्टेटस सिंबल होता है, दूसरे लोग आपसे सीखते हैं करना। तो ये जो हमारा लाइफस्टाइल है उसमें बहुत ही ज़रूरी चेंज लाने की ज़रूरत है। इसमें गवर्नमेंट को भी पॉलिसीज लानी है। बहुत अच्छी चीज चल रही है, बर्न फैट नॉट फ्यूल्स, साइकिल एक तरह शुरू हुई है। ये साइकिल की जो अच्छा लग रहा है कि लोग, और हम लोग खुद चाह रहे हैं कि बाइक खड़ी करके 400 रुपये बाइक से नहीं जाना है, हम लोग खुद भी ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार 5 रुपये लग रहा है 1 घंटे के, उठाओ साइकिल और इसी से घूमेंगे अगर चलना है तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ शुरू की है। ये बिल्कुल ठीक है, हालांकि वो कम है, 20-10 साइकिल 15 साइकिल है पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं है हम, लेकिन कल्चर बना रहे हैं। साइकिल खत्म हो जाती है इस टाइम, बिल्कुल अलग चीज़ें बढ़ रही हैं, तो इसके लिए बहुत अच्छी चीज़ शुरुआत की है। लेकिन आपने जैसे कहा कि घरों में आपके इतने कनाल ज़मीन है तो घास लगा दिया या सब्जी लगा दी, सॉरी जो भी खाने की चीज़ है हो गया, उसके बाद ऑर्गेनिक। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि वो लोग जो परमानेंट क्या लगभग सारी जिंदगी ही जंगलों में गुजार रहे हैं, जैसे गुजर बकरवाल भाई हैं यहाँ पर पहाड़ों पर रह रहे हैं, तो ये बात समझने में बहुत प्रॉब्लम हो रही। पिछली बार भी आपसे इस बारे में डिस्कस हुआ, मैं फिर से उस बारे में जाकर के मैंने पढ़ा, उन तक कहाँ से बीमारी पहुँच रही हो, उन तक कहाँ से, मतलब वो तो कुछ भी ऐसा कंज्यूम नहीं करते। आप उनकी लाइफ स्टाइल देखिए, सुबह से शाम तक मुझे लगता है कि वो जितना खाते नहीं उससे ज़्यादा वो पसीना, उससे ज़्यादा वो खर्च कर रहे हैं। नहीं देखिए, वो माइनॉरिटी परसेंटेज, उनको अभी यूरोप जैसी डायबिटीज़ है 1.5-2% अभी कम है, उनमें एक इशू है, वो करते हैं वर्जिश, वो सच है। लेकिन अगर आप देखेंगे उनका जो खान पान है वो बिल्कुल चेंज हो गया पहले से। हाँ नहीं, अब आजकल के ज़माने में उनके पास अवेलेबल, अगर आप कहीं भी जाओगे किसी भी रिमोट एरिया में आप देखोगे वहाँ चिप्स की पैकेट मिलेगी, कोल्ड ड्रिंक्स मिलेगी। यही मेरा सवाल है कि इतनी सारी चीज़ें करने के बाद भी अगर आपने सिर्फ अपने खाने पीने को एक फैक्टर, अगर आपका खाने पीना बीमारी का है, इस बीमारी का एक फैक्टर बन जाता है खाना पीना, तो अगर आप उधर एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, सारे काम भी कर रहे हैं, सिर्फ आपने डाइट पर ध्यान नहीं दिया, और ये चिप्स के पैकेट, बिल्कुल आपने एग्जैक्ट बात बोली, पहाड़ों पर हम जाते हैं, मैं खुद गया हूँ, तो हम लोग कोशिश करते हैं थोड़ा सा ट्राइबल एरिया में चले, वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स रखी होती है, सोचिए कि वहाँ पर ये चीज़ें पहुँच रही हैं जहाँ पर हम अपनी दवाओं को भी नहीं पहुँचा पा रहे हैं, वहाँ पर बीमार करने वाली चीज़ें पहले पहुँच रही हैं। तो मुझे लगता है क्या एक्सरसाइज करने के बाद ही हर कुछ ठीक नहीं हो जाता है, आपको उतना ही खाने पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये बैलेंस रखना है हमें कि लोगों को आइडिया होना चाहिए कि खाना हेल्थ। पहले तो मिलावट की बात अलग कह रहा हूँ मैं, हमारे कंट्री में, हमारे देश में फूड की कोई रेगुलेशन नहीं है। बाहर के देश में अगर आपने सुबह खाना बनाया और शाम तक आपको खत्म नहीं, शाम को वो हाफ रेट में बेचते हैं, 1/4 रेट में बेचते हैं। अगर नहीं है तो यू हैव टू थ्रो, आप यू कैन नॉट यूज इट लगातार। अगर आप हमारे श्रीनगर में देखोगे, यहाँ वो एक लोकल जंक फूड होता है, उसमें पकोड़े डालते हैं तेल में, वो तेल ने उसने 2 साल पहले रखा होता कढ़ाई में, और थोड़ा ऐड करता है, पकोड़े डालता करता है, वही तेल चल रहा है, वो ट्रांस फैट बनता जा रहा है, जनता था। इमेजिन करो क्यों क्या खिला रहा है, हर कोई खाते हैं,
और वो बहुत फख्र से खाते हैं लोग। और वो खान आज हमारे स्टेट में वाजवान भी है। आप देखो वाजवान में आप कितनी चीज़ें ऐड की जाती हैं। और ये आजकल ऐसा नहीं है, पुराने ज़माने में वाजवान 6 महीने एक बार, एक साल भर में 2 बार खाते थे। आज तो रोज़ ही खाते हैं। कुछ लोग तो मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ हर किसी बंदे को रोज़ ही देखते हैं। बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, अच्छे से अच्छा खिलाने की कोशिश कर रहा है। ये एक्चुअली क्या है, ये सोशल बीमारी है। जो मैंने बोला, लोगों का माइंड सेट चेंज कर। कि मैं भी उससे ही खिलाऊंगा, जैसे किसी ने वाजवान खिलाया था हाँ तो मैं भी वही खिलाऊंगा। हाँ, माइंड सेट चेंज करनी। खासकर जो बच्चे होते हैं, यंग जनरेशन, वो स्कूल्स में रहते हैं, दे फॉल इजी प्रे टू दीज। वो मोबाइल उनको लगता है स्टेटस सिंबल है। और अगर वो आइसक्रीम खाने ना जाए, कोल्ड ड्रिंक नहीं लाए, चिप्स का पैकेट नहीं लाए, चॉकलेट नहीं लाए, उनको लगता है वो गरीब है बच्चा। तो अपना उनको पेरेंट्स अपना खाना देते हैं, वो छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं। वो यूज ये एक्चुअली पूरी सोसाइटी को उसमें इन्वॉल्व होना है, अवेयर होना है। यार ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसे हम कैसे कर सकते हैं इसके लिए। शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। इवन आप शादी में आए हुए थे और वहाँ पर भी हम लोगों ने आपको ट्रैक कर लिया और आपने पूरी तरह से हमारा साथ दिया। आपका बहुत शुक्रिया।